आज 27 अगस्त है एंड मैंने सबसे पहले सुबह उठ के ही मेरा सबसे पहले मोटिव यही रहता है कि मुझे बायो का रिवीजन करना है, जो मैंने बहुत अच्छे से किया है। ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड का रिवीजन किया है, एनिमल किंगडम का रिवीजन किया है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक्स्ट्रा में मैंने लिखा है कि प्लांट किंगडम करना है, पर मुझे प्लांट किंगडम के लेक्चर्स देखने हैं एंड सबकी जो साइकिल टाइप में बनाऊँगी, क्योंकि मेल गैमेट्स कैसे आता है, फीमेल गैमेट्स कैसे आता है, स्पंजिया, माइक्रोस्पंजिया, ये सब कैसे क्या होता है वो करूँगी। जेनेटिक्स स्टार्ट करने का मेरा मोटिव है। लेट्स सी, देखती हूँ क्या करती हूँ। और केमिस्ट्री में लाइव लेक्चर मैं वैसे ही कर रही हूँ एंड थर्मो के मैंने सारे पूरे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं एंड सॉल्यूशन का रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। ये अभी मतलब एक्स्ट्रा में है, वो करूँगी। एंड फिजिक्स में एनएलएम करूँगी। कल का एक लेक्चर अभी मेरा नहीं हुआ है एंड आज का एक लेक्चर करना है। सो बेसिकली 2 लेक्चर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना, वो भी नहीं कर पाई हूँ। एंड इसमें थर्मो स्टार्ट करूँगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ी अपनी जो कार चल रही है ना, उसमें थोड़ा एक्सीलेटर लगाना पड़ेगा एंड आगे थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज ऐसे तो नहीं होने वाला है। एंड लॉज ऑफ मोशन से मैं मतलब मॉड्यूल्स भी साथ में लगाना स्टार्ट करूँगी। अब 40 क्वेश्चन करने थे, कर लिए हैं मैंने 40 क्वेश्चन। मैंने इसके यूनिट्स एंड 1D के किए हैं मिला के, ऐसे 1D और यूनिट्स के मिला के किए हैं। एंड शायद आप देख पा रहे होंगे 40 नहीं 30 क्वेश्चन यहाँ आए, 31 यहाँ आए, ये रहा 33, 34, 35, ऐसे करके 40-50 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। एंड बायो के मोर देन 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं मैंने। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मतलब मेरे पास पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, लाइक पिछले साल मैंने MIP लिया था उसका है, कुछ नहीं मिल रहा है एंड मोस्टली मिल गए हैं, तो मैं अब वो दूँगी। बिकॉज एक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि CBT मोड पे होगा कि पेन पेपर में मोड पे होगा। CBT मोड में होगा तो और पहले पेपर ये लोग कराएंगे 2-3 फेज़ में, पता नहीं 10 फेज़ में कराएंगे, क्या कराएंगे। इट इज़ सो मच इर्रेस्पॉन्सिबल NTA है कि उसको कुछ क्लैरिटी नहीं देनी है। पता नहीं कब सो के उठेगा तब देगा, 2 महीने पहले एंड सब हबड़ दबड़ रहेगा। पता नहीं कैसी स्टूपिड, क्या ही मैं बोलूँ, छोड़ो। बोलने जैसा उनको भी कुछ नहीं है। मतलब ऐसे इंसान को बोला जाता है जो अपनी चीज़ों पे वर्क करे, ऐसे इंसान को नहीं कि जो बिल्कुल करप्ट है उसको वही करना है जो उसको करना है, तो कोई मतलब भी नहीं है बोलने का। खैर छोड़ो। तो मेरा यही है एंड मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कहीं तो किसी ने डाला है कि CBT मोड में होगा, फिर कोई बोल रहा है कि अभी तक कंफर्म NTA हैज़ डिडंट अनाउंस, तो आप जैसे तैयारी कर रहे हो आप वैसे करो, पेन पेपर मोड पे भी करो, CBT मोड पे भी करो, क्या करो पता नहीं, फलाना ढिमका बस सब कर रहे हैं। सो मेरा अगस्त का जो प्लान था वही है। अभी मतलब 5-6 दिन ही बचे हैं। आज 27 ऑलरेडी हो गई है, 28, 29, 30, 31, कल तो रक्षाबंधन में चला जाएगा, फिर भी शाम का टाइम रहेगा करने के लिए। एंड ये 3 दिन हैं, इसमें शायद मैं जेनेटिक्स कंप्लीट कर लूँगी अपना एंड प्लांट किंगडम कर लूँगी, बॉडी फ्लूइड हो जाएगा मेरा, एक्सक्रीटरी पे आ जाऊँगी, तो इतना तो मेरा आराम से हो जाएगा। एंड इतने 3 दिन में फ़िज़िक्स का थर्मो कर लूँगी मैं, और जो केमिस्ट्री में चलता रहेगा वो चल रहा है। क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा ही मतलब बनाई थी, बट ऐसे ना लिखना मतलब कुछ सेंस नहीं बनता मेरा, नहीं कर पाई मैं फॉलो। आई डिडंट फॉलो इट। पता नहीं है बताया था कि नहीं बताया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे थी, क्या बताया था क्या नहीं बताया था। एंड मैं मोस्टली इतना ज़्यादा रहती नहीं हूँ ऑनलाइन, बट मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे सितंबर से ढंग से टेस्ट देना है। अब पेन पेपर मोड पे ही दूँगी, क्योंकि मैं टेलीग्राम से ही पढ़ाई कर रही हूँ तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट लिटरली यार कुछ नहीं पता कि आप मतलब एक चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एंड आपको ये भी नहीं पता कि उसका पेपर पेन पेपर मोड पे होगा कि CBT मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड पे होगा। क्योंकि अभी इन्होंने एक और पेपर कराया था जहाँ पे कहीं पे तो इनका मतलब शॉर्टेज हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बच्चों को दोबारा से वहाँ पे पेपर होगा। कितनी ज़्यादा स्टुपिडिटी है, मतलब क्या यार क्या। एंड सोचो, और वो पेपर में सिर्फ 2 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें से 1,40,50 हज़ार बच्चों ने एक्चुअल में पेपर दिया था। मतलब और बच्चों का शॉर्टेज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से पेपर नहीं हुआ था, तो वहाँ पे दोबारा से करेंगे। एंड मैं सोच रही हूँ 2 लाख बच्चों में इनकी इतनी दिक्कत आई, इमेजिन हमारे यहाँ 25 लाख बच्चे बैठते हैं, क्या ही कर लेंगे। 25 लाख बच्चों का अचानक से पेपर कराना, इट्स डिफ़िकल्ट। सो
यही है कि देखो भाई वो क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं, गॉड नोज़। एंड ये मैं टेस्ट सीरीज़ खोल के बैठी हूँ, बट अब मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज़ टेल मी योर थिंग्स कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। यही मेरा अपडेट है अभी पढ़ाई का, एंड ऐसे ही मैं पढ़ लिख रही हूँ जो भी कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।